हेलो दोस्तों, नमस्कार। गोस्वामी जीएस रिसर्च सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के विषय में। हम गुलाम वंश के विषय में पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के विषय में। जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी से 96 ईस्वी तक शासन किया। इसे खिलजी वंश का संस्थापक कहा जाता है। फखरुद्दीन के अनुसार खिलजी तुर्कियों के 64 शाखाओं में से एक थे। ये लोग अफगानिस्तान की हलमंद घाटी से संबंधित थे। महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी की सेना के साथ ये भारत आए और एक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिए कि 1290 ईस्वी में इनको सुल्तान का पद प्राप्त हुआ। कुछ इतिहासकारों ने इसे खिलजी क्रांति कहा। जलालुद्दीन खिलजी ने किला खरी में अपनी राजधानी बनाया। बलबन के प्रभाव को देखते हुए यह ना तो बलबन के लाल महल में रहा और ना ही बलबन के सिंहासन पर बैठा। यहाँ तक कि क्यूमार्स के बाद दिल्ली में तब तक प्रवेश नहीं किया जब तक कि दिल्ली में पूरी तरह शांति स्थापित नहीं हुआ। कैकुबाद के समय यह आरिज ए मुमालिक था, जबकि क्यूमार्स ने इसे अपने काल में शासन में विशेष महत्व प्रदान किया। जलालुद्दीन खिलजी उदार निरंकुशता की स्थापना किया। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के अभियान के समय यह कहा था कि राजनैतिक विषय के लिए मैं अपने मुस्लिम भाइयों का खून नहीं बहा सकता। इसके समय कड़ा और मानिकपुर का इख्तियार मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया और अपने को सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि ली और अपने नाम के सिक्के चलाए, जिसको जलालुद्दीन खिलजी ने माफ कर दिया। 1292 ईस्वी में हलाकू खान के पौत्र अब्दुल्ला का आक्रमण हुआ। जलालुद्दीन खिलजी के समय कुछ मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। इन्हें दिल्ली में मुगलरापुर में स्थापित कर बसाया गया। इन्हें नव मुस्लिम कहा गया। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे दामाद अली गुरु शास्य अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा और मानिक का इख्तियार नियुक्त किया और इसी कड़ा और मानिकपुर में धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए गोस्वामी जीएस रिसर्च सेंटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।